गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स से कक्षा 11 है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको पद्माकर द्वारा रचित पद्य पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में जो आपके इस पाठ्यक्रम में जो तीसरा पद्यांश दिया हुआ है उसमें वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में आए हुए परिवर्तन के साथ साथ जब श्रावण मास में जो वर्षा की झड़ी लगती है तो जैसे हिंडोला झूलना, मल्हार राग गाना, मयूर मोरों का नाचना और शोर करना, ये बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ होता है। तो इस प्रकार आप वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रकृति में आने वाले परिवर्तन के साथ साथ जो हिंडोलों पर झूलना, मल्हार राग गाना और मयूरों का नाचना, उसका वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। प्यारे विद्यार्थी देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत कि भौरन को, तो आप लिखोगे इसमें भौरन को फिर खालिस्तान यानी रिक्तस्थान लिखते हुए आगे लिखेंगे भावनु लगत है जी। इसका मतलब है आपने यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या की है। उच्चारण कीजिए कि जैसे कि भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनु लगत है, कहे पद्माकर गुमानहूँ ते मानहूँ ते, प्राणहूँ तई प्यारो मन भावनु लगत है। तो इसमें जो सबसे पहले आप मीनिंग देखिए, भौरन का अर्थ है भरमरों का, यानी भरमरों का अर्थात भंवरों का जी, पहला मीनिंग। उसके बाद है गुंजन, यानी जो भंवरों की जो आवाज़ होती है उसको गुंजन कहते हैं। इसका अर्थ होता है जैसे गुंजार करना, गुंजन अर्थात गुंजार करना, गुंजार करना जी, इसका अर्थ होता है गुंजार करना। बिहार यानी घूमना या विचरण करना, तो आप लिख लीजिए घूमना या विचरण करना। वन यानी वन या जंगल को कहते हैं, वन का अर्थ है जंगल जी। और कुंजन जो वृक्षों की शाखाओं का जो समूह उसको कहा जाता है, यानी वृक्ष लताओं का समूह है, वृक्ष लताओं का समूह है, वृक्ष लताओं का समूह है। और यहाँ मंजुल है मतलब सुंदर, मंजुल का अर्थ है सुंदर। और मलारन यानी मल्हार राग, जब वर्षा ऋतु में जो गीत गाए जाते हैं उसको मल्हार राग कहते हैं। सुंदर मल्हार राग, ये सुंदर मल्हार राग को कहा गया है। और गावनु यानी गा रहे हैं, गावनु का अर्थ होता है गा रहे हैं। और लगत है यानी अच्छा लगता है, लगता है क्या, अच्छा, अच्छा लगता है जी, ये हो गई। फिर नंबर 3 जो पंक्ति है गुमानो हूँ, इसमें मीनिंग आता है गुमानो हूँ। गुमानो हूँ का अर्थ होता है घमंड, घमंड। जब नायिका घमंड करती है तो वो घमंड भी टूट जाता है। फिर मानव यानी सम्मान आदर, मान सम्मान बोलते हैं ना, सम्मान या आदर, अच्छा जी। फिर है तई मानी त्याग कर,
त्याग कर जी। उसके बाद प्राणहु ते, यानी प्राणों से, ते मानी ज़्यादा, ते का अर्थ होता है ज़्यादा, और प्राणो यानी प्राणों से, प्राणों से, प्राणों से ज़्यादा। प्यारो यानी प्रियतम, आप लिख लीजिए प्रियतम, अर्थात अति प्रिय। फिर है मन भावनु, यानी मन को प्रसन्न आने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, या मन को प्रसन्न, मन को प्रसन्न आने वाला, आने वाला लगता है, अर्थात अच्छा लगता है, ठीक है, मन को प्रसन्न आने वाला, ये मीनिंग थे। अब देखिए आप लिखेंगे बोरन को रिक्त स्थान भावनु लगत है, यहाँ तक आप व्याख्या कर रहे हैं, उच्चारण कीजिए। बोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनु लगत है, कहे पद्मा करे गुमानहूँ ते मानहूँ तई, प्राणहूँ तई प्यारो मन भावनु लगत है। प्रस्तुत कवितांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतरा भाग फर्स्ट के काव्य खंड में कवि पद्माकर द्वारा रचित कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पद्माकर ने वर्षा आगमन अर्थात वर्षा ऋतु में श्रावण मास के समय प्रकृति में आए परिवर्तन के साथ हिंडोलों पर झूलना, राग मल्हार गाना और मयूरों का नृत्य करना, इस बात का वर्णन किया है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि जब वर्षा आगमन यानी वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो वर्षा ऋतु में और विशेषकर श्रावण मास में, श्रावण मास में क्या होता है कि चारों ओर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, यथार्थ विचरण कर रहे हैं, चारों ओर बावरे गुंजार कर रहे हैं, वे एक कुंज से दूसरे कुंज तक विचरण करते हैं। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु के समय विशेषकर श्रावण मास में बावरों का जो समूह है गुंजन गुंजार करना, बिहार घूमना या विचरण करना वन जंगल कुंजन में, वर्षा ऋतु के समय अर्थात विशेषकर श्रावण मास में बावरे चारों ओर वन में अर्थात जंगल में या वृक्ष की लताओं के समूह पर गुंजार करते हुए घूम रहे हैं, अर्थात विचरण कर रहे हैं। मंजुल मलारन को गावनु लगत है, और उस समय जब बावरे गुंजार करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वर्षा ऋतु में मल्हार राग को गा रहे हैं। बावरे जब वर्षा के समय श्रावण मास में वन में अर्थात जंगल या वृक्ष की लताओं के समूह पर जब विचरण करते हैं, गुंजार करते हुए घूमते हुए जब गुंजार करते हैं तब ऐसा लगता है कि मानो सुंदर मल्हार राग में गीत गा रहे हैं, अर्थात बावरे ही मानो वर्षा के मल्हार राग में गीत गाते हुए अच्छे लगते हैं। जब बावरे गुंजार करते हैं तो ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु की एक राग होती है जिसको कहते हैं मल्हार राग यानी सुंदर राग। मानो बावरे जब पेड़ पौधों या वृक्षों की लताओं पर मंडराते हुए जब गुंजार करते हैं, एक कुंज से दूसरे कुंज में जब विचरण करते हैं और जब गूंज रहे हैं, तब उन्हें देख करके कवि को ऐसा लगता है कि वे बावरे ही मानो सुंदर राग में मल्हार राग को गा रहे हैं जो अच्छे सुशोभित हो रहे हैं। कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते, इसी प्रकार कवि पद्माकर जी कहते हैं कि प्रकृति में आए ऋतु परिवर्तन का प्रभाव मानव मन में भी उमंग भर देता है। कवि कहता है कि नायिका उस समय अपना घमंड भी, गुमानो यानी घमंड भी त्याग देती है और मान सम्मान सब कुछ त्याग करके मानो वह अपने प्राणों से भी अधिक प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण को जो मन को प्रसन्न आने वाला है वह उसे अच्छा लगता है। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि इस वर्षा ऋतु के समय श्रावण मास में
नायिका भी अपनी घमंड को त्याग करके, अपनी मान सम्मान आदर को पूरी तरह से त्याग करके और अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रियतम अर्थात प्राणों से भी प्रिय लगने वाले, मन को प्रसन्न आने वाले श्री कृष्ण को चाहने लगती है, अर्थात उन्हें उनका प्रियतम बहुत ही प्यारा लगता है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो व्याख्या है आराम से समझिए आप। प्रस्तुत कवितांश में कवि वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब श्रावण मास में बावरे एक कुंज से दूसरे कुंज में अर्थात एक वन से दूसरे वन में या जंगल से वृक्ष लताओं के समूह पर जब गुंजार करते हुए घूमते हैं या एक कुंज से दूसरे कुंज में घूमते हुए जब गुंजार करते हैं तो कवि को ऐसा लगता है कि मानो सुंदर राग में मल्हार राग को गा रहे हैं, मल्हार राग में मानो सुंदर गीत गा रहे हैं जो मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। इतना ही नहीं, कवि पद्माकर जी कहते हैं कि गुमान हूँ ते मान हूँ तई, और उस समय नायिका का घमंड भी पूरी तरह से टूट जाता है। मानव और अपना मान सम्मान आदर आदि को त्याग करके नायिका भी अपनी प्रियतम को मन से चाहने लगती है, अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रियतम प्यारा लगने वाले मन भावनों यानी मन को अच्छे लगने वाले अर्थात श्री कृष्ण को चाहने लगती है। जब वर्षा ऋतु का समय आता है, वर्षा की झड़ी लगती है, श्रावण मास में जब वर्षा की झड़ी लगती है तो मयूर नाचते हैं, गोपियाँ मल्हार राग में गीत गाती हैं, बावरे गुंजार करते हैं, कोयल कूकती है, पपिया बोलता है। ऐसी मधुर मधुर आवाज़ में जब पक्षियों की आवाज़ और उनका जो गुंजार सुनाई देता है तो गोपियाँ भी कम नहीं हैं। कवि पद्माकर का मानना है कि उस समय प्रकृति में आए परिवर्तन को देखकर मानव मन में भी उल्लास छा जाता है। गोपियों के मन में जो घमंड है वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अपने घमंड को त्याग कर, अपने मान सम्मान आदर आदि को त्याग करके, इनकी परवाह न करके वे अपने प्राणों से भी ज़्यादा अपने प्रियतम को चाहने लगती हैं। मन भावन लगत, क्योंकि उसका प्रियतम उसके मन को प्रसन्न आने वाला अर्थात बहुत ही अच्छा लगता है। उसका प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण उन्हें बहुत ही प्यारा लगता है। प्रस्तुत कवितांश विशेष में लिखेंगे, प्रस्तुत कवितांश में वर्षा ऋतु में प्रकृति में आए परिवर्तन के साथ साथ मानव मन में उल्लास का वर्णन हुआ है। इस पद्यांश में बावरों के गुंजार को मल्हार राग की शोभा दी गई है। बिहार बन, इसी प्रकार मंजुल मलारन, गुमानहु मानहु आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पद्यांश में श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग और प्रकृति का आलंबन होने से इसमें श्रृंगार रस है। इसी प्रकार समस्त छंद में कवित छंद का प्रयोग किया गया है। इस पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा का सरस सरल और सहज भाव से प्रयोग हुआ है। यहाँ इसी प्रकार वर्षा ऋतु के उद्दीपन का वर्णन संगीतात्मकता के साथ साथ इसकी जो शैली है, बिंब विधान है जो दर्शनीय है, इस प्रकार आप विशेष लिखेंगे और जब विशेष पूर्ण हो जाती हैं तो आपकी व्याख्या पूर्ण हो जाती है। इसलिए विद्यार्थी ध्यान दें कि जब भी आप व्याख्या करें तो सीधा भावार्थ करना ही उचित नहीं है। इसमें आप संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष सभी पॉइंट बना करके सब में अलग अलग टिप्पणी करें। आप संकेत में कौन सा पद्यांश लिया गया है, संदर्भ में कवि, कविता और किताब का नाम होता है, प्रसंग में इस पद्यांश में किस बात का वर्णन किया गया है, वे सब बातें आ जाती हैं। व्याख्या में जो उस पद्यांश में वर्णन हुआ है वे सब बातें, विशेष में इसकी विशेषताएं आ जाती हैं। ये पॉइंटों पर निर्धारित व्याख्या होती है तो बहुत ही सरल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आज का पद्यांश पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त है। धन्यवाद।